दिवाली के दिन अगर कोई हिंदू पटाखा फोड़ दे तो उसकी वजह से पूरे भारत में पोल्यूशन फैल जाता है। दिवाली की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जानवरों और कुत्तों को होती है, और वो कौन से कुत्ते हैं मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है। हिंदुओं की सभी त्योहारों की लंका लगा रखी है। दिवाली के दिन पटाखे मत फोड़ो, होली के दिन पानी वेस्ट मत करो, दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी के दिन इको फ्रेंडली मूर्तियों का इस्तेमाल करो, और कावड़ यात्रा मत निकालो क्योंकि इसकी वजह से कोरोना फैलेगा। रामनवमी और हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करो। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाओ। नवरात्रि और रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाते हो जब भारत में महिलाओं का सम्मान ही नहीं है? करवा चौथ क्यों मनाते हो? पति की लंबी उम्र के लिए। छोड़ो इसे, सब कुछ ढकोसला है, इससे कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारे ही देश के बुद्धिजीवी और लिब्रांडो लोग हम लोगों को हमारे ही अपने त्योहार ना मनाने की नसीहत देते हैं। अगर सेम यही नसीहत दूसरे लोगों को देते तो अगले ही दिन 6 इंच छोटे हो जाते, लेकिन वहां पर अपना मुंह नहीं खोलेंगे। तो दोस्तों, इन सब चीजों को भुलाते हुए हम दिल्ली में लगे सिर्फ पटाखों के बैन के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो के बैकग्राउंड में बम फटने की आवाज आती है तो प्लीज उसे इग्नोर करना, क्योंकि दिल्ली में कोई भी रूल नहीं मानता है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों के खरीदने, बेचने और उनके फोड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। और अगर आप दिल्ली में पटाखे फोड़ते हुए पाए जाते हैं तो 200 रुपए का फाइन और 6 महीने जेल की सजा का प्रावधान है। दिल्ली में पटाखों के ऊपर बैन लगाने के पीछे सिर्फ एक मोटिव है, और वो है पॉल्यूशन। पटाखे फोड़ने की वजह से पॉल्यूशन ज्यादा होता है, ऐसा दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट का मानना है, जो कि थोड़ा बहुत सही है। लेकिन पटाखे फोड़ने की वजह से पॉल्यूशन होता कितना है यह कोई भी नहीं बताता। भारत के नॉर्थ इंडिया राज्यों में जैसे दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में 36% एयर पॉल्यूशन पराली जलाने की वजह से होता है, 30% एयर पॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से होता है, और 28% गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से होता है। अगर आप इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइंड कर दोगे तो एयर पॉल्यूशन का 94% हिस्सा अकेले इन तीनों को चले जाएगा, और बाकी का जो 6% हिस्सा बचा है, अगर उसका पूरा जिम्मेदार पटाखों को बना दिया जाए तो भी ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन दिवाली आते ही ब्लू टिक वाले लोग इसके ऊपर ऐसे कूद पड़ेंगे मानो जैसे सिर्फ एक दिन पटाखे फोड़ने की वजह से पूरा भारत गैस का चैम्बर बन गया और हर एक इंसान 100 सिगरेट फूक रहा है। ये लोग आपको सिर्फ सिलेक्टिव मुद्दे दिखाएंगे ताकि आप लोग अपने ही त्योहार और अपने ही कल्चर से नफरत करने लग जाओ, और इन लोगों को ये सब कुछ बोलने के लिए बहुत पैसे मिलते हैं। आप लोग खुद सोच कर देखो कि जिन लोगों ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पैसे दिए हो, अपने अकाउंट के सामने ब्लू टिक पाने के लिए पैसे दिए हो, क्या वो लोग एक पोस्ट करने के लिए पैसे नहीं लेंगे? दिल्ली में जितना भी पॉल्यूशन होता है ये सब लोग मिलकर उसका पूरा जिम्मेदार पटाखों को बना देते हैं, और जब बाद में इन्हीं के बच्चों की शादी होती है और वहां पर पटाखे फूटते हैं तब कोई पॉल्यूशन नहीं होता। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और वहां पर पटाखे फूटते हैं तब कोई पॉल्यूशन नहीं होता। जब कोई मूवी हिट हो जाती है और उस मूवी के मेकर्स पटाखे फोड़ते हैं तब कोई पॉल्यूशन नहीं होता। जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है और भारत वो मैच जीत जाता है तब पटाखे फूटते हैं, तब कोई पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन अगर वहीं पाकिस्तान जीत जाए और उसकी जीत की खुशी में हमारे ही देश के कुछ लोग पटाखे फोड़ने लग जाए तो वहां पर पॉल्यूशन नहीं होगा। उल्टा हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियन और कुछ बुद्धिजीवी लोग उनके पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे और बोलेंगे कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। अभी T20 वर्ल्ड कप में 23 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। ये मैच कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पटाखे भारत में ही फूटने हैं और दिल्ली में ही फूटने हैं, तब कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। क्या कहूं मैं इस पूरे टॉपिक पर? दोगलेपन की भी सीमा होती है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पटाखों को लेकर और पोल्यूशन को लेकर डबल स्टैंडर्ड दिखाता हूं। दिल्ली में साल 2017 से हर बार दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है। वो बात अलग है कि लोग इसे नहीं मानते हैं और पटाखे तब भी फोड़ते हैं। आज से कुछ साल पहले केजरीवाल जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन होता है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान जिम्मेदार हैं जो लोग पराली जलाते हैं, और पराली का धुआं दिल्ली को चारों ओर से घेर लेता है और इसी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम खराब हो जाता है। लेकिन आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने के बावजूद भी पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं, और उसका धुआं कहां आएगा? दिल्ली में। लेकिन तब भी कुछ बेवकूफ लोग दिल्ली की खराब हवा का जिम्मेदार पूरी तरह से पटाखों को बना देंगे। एक बात और बता दो दोस्तों, दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन है और पंजाब में कोई भी बैन नहीं है। पंजाब में आप दिवाली वाले दिन रात के 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। अब आप खुद सोच कर देखो कि जब पंजाब से पराली का धुआं दिल्ली पहुंच सकता है तो फिर पंजाब में फूटा हुआ पटाखा दिल्ली में बैठे आपकी नाकों तक कैसे नहीं पहुंच सकता, या फिर आसपास के राज्यों में कैसे नहीं पहुंच सकता? सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जानबूझकर पटाखों के ऊपर बैन लगा
लगाया जाता है। साल 2017 से दिल्ली में पटाखों के ऊपर बैन लगा तो रखा है, लेकिन क्या उखाड़ लिया? क्या फायदा हुआ उसका? आज भी दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे खराब शहर है एयर क्वालिटी के मामले में, और आज भी दिल्ली एनसीआर में लाखों लोग मारे जाते हैं खराब हवा की वजह से। एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं ये वीडियो आज 21 अक्टूबर को शूट कर रहा हूं और आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 प्लस है, और इसी साल यानी जून 2022 में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 क्रॉस कर गया था। वो तो गर्मी का महीना था और ये सर्दी का महीना है। जून के महीने में तो कोई भी पटाखे नहीं फोड़ता, लेकिन तब भी दिल्ली की हवा में कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जानबूझकर सारा का सारा ठिकरा पटाखों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। अगर पटाखे फोड़ने से हवा इतनी ही ज्यादा खराब होती है तो सिर्फ 1 जनवरी 2023 तक ही बैन क्यों लगाया है? पूरे साल के लिए बैन क्यों नहीं लगाया? हमेशा के लिए क्यों नहीं लगाया? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मोटिव पूरा नहीं होगा ना। और हाँ, जब तक न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे पटाखा फूटेगा, दुनिया में पटाखा मिलेगा, दिवाली पटाखा बजेगा। ज्यादा ज्ञान दोगे, एक बम लेके तुम्हारे बम में लगा के बम 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 कर देंगे। सुधर जाओ। अब दोस्तों मैं इससे ज्यादा और नहीं झेल सकता। धन्यवाद। आप सबको और आपके परिवार को दिवाली के एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं।